हेलो। तो आज हम डीआई और फार्मासिस्ट से रिलेटेड किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसका केवल एक कंपाउंड के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको 5 मिनट में 3 मिनट में करा दूंगी। तो आप रैंडमली यदि इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके काफी कंपाउंड्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट कवर नहीं कराती हूँ, और भी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े सिर्फ 2-2 3-3 मिनट के या 4 मिनट के वीडियोज हैं। आप जरूर से देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। राइट। तो आज अपन देखेंगे एंटा एसिड से रिलेटेड एक कंपाउंड है। एंटा एसिड यानी जो एसिडिटी को दूर करता है, हमारी बॉडी में आता है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम जानते भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। पता है, खाने का सोडा। सोडा तो अपन जानते हैं, जब एसिडिटी होती है तो सोडा पी लेते हैं तो हमारी एसिडिटी दूर हो जाती है। तो मतलब क्या है? एंटा एसिड। एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एंटा एसिड। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट से? इसका सिनोनिम, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है इसको। सेकेंड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि है ना, सिस्टेमिक एंटा एसिड कौन सा है? ब्लड में जाके हमारी एसिडिटी को कम कर देता है ये। आपको इसको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टेमिक एंटा एसिड कौन सा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक सिस्टेमिक एंटा एसिड है, याद रखिएगा। चार ऑप्शन होंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डेफिनेटली होगा। ठीक है। और कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सिस्टेमिक एंटा एसिड भी ऑप्शन में आ जाएगा। सिस्टेमिक एल्केलाइजर, एल्केलाइजर यानी बॉडी को एल्केलाइन करना। यदि हमारी बॉडी एसिडिक हो गई है तो हम उसको एल्केलाइन करेंगे तभी तो वो ठीक होगी, है ना। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, सोडा हमारी बॉडी को एल्केलाइज करता है, यानी बेसिक करता है, वो एसिडिक हो गया है तो, है ना। तो ये भी ऑप्शन में आ जाता है सिस्टेमिक एल्केलाइजर। या फिर इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेशनर। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनकी कमी हो जाती है तो इसमें क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम है तो दे सकते हैं। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं और ऑल लिख देते हैं, सिस्टेमिक एंटा एसिड, सिस्टेमिक एल्केलाइजर, इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेशनर। तो अपने को तीनों यानी ऑल लगाना है। राइट। थर्ड क्वेश्चन, इसको किस प्रोसेस से बनाया जाता है? इसका ये जो बनाते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट के, कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सिंथेसिस है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है? उसका केवल नेम याद रखना है आपको, साल्वे प्रोसेस उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साल्वे प्रोसेस, नाम आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस निकलती है, हमेशा याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस निकलेगी। एक चीज मैंने आपको बता दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक करता है हमारी बॉडी को। एसिडिटी हो गई तो उसको बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक बेस है। तो इसकी जो टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेशन यहाँ डिटेल तो मैं समझाऊंगी नहीं, क्वेश्चन में नहीं आता है। ब्यूरेट में भर देते हैं, बीकर में भर देते हैं, फिर टाइट्रेट करते हैं। तो ये क्या है? एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। आप नाम याद रखेंगे कि ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो बेस तो हमारा क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको किससे टाइट्रेट करेंगे? एसिड से। तो ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि किससे टाइट्रेट करेंगे, यानी टाइट्रेंट कौन सा लेंगे हम, और किससे टाइट्रेट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। आइदर HCl कोई एसिड आ जाए, H2SO4 ऑप्शन में आ जाए, तो आपको वही टिक करना है। इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नहीं हो तो मिथाइल रेड। ठीक है। इंडिकेटर तो समझते हैं, नहीं समझते तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे याद रख लीजिए कि इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन में ना हो तो मिथाइल रेड आएगा। राइट। एक होता है इसमें, इसको किसमें दिया जाता है? हाइपोनेट्रीमिया। कितना प्यारा वर्ड है, हाइपोनेट्रीमिया। कभी कभी आ भी जाए आपका कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, तो याद रखिएगा Na, यहाँ लिखा हुआ है बीच में Na, ये सोडियम से रिलेटेड है। जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, लो सोडियम लेवल इन ब्लड, उसको बोला जाता है हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम का कम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, दे देंगे अपन, है ना। तो हाइपोनेट्रीमिया किससे कनेक्टेड हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरीके से लिंक करके बैठ सकते हैं। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया बोलते किससे हैं। Na से याद रखिए, सोडियम का लेवल यदि ब्लड में कम हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया। ठीक है। और कभी कभी इसका सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1-2% सोल्यूशन, रिंजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस तो आप समझते हैं, उनको साफ करने में, उनको रिंस करने में काम में लिया जाते हैं।
कॉन्टेक्ट लेंस किससे रिलेटेड है? आईज से रिलेटेड है, ये नहीं कहीं ना कहीं आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स भी याद रख लीजिए, काम में आता है। तो ये 7 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के कभी भी आपको पूछ लिए जा सकते हैं। हमको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है, हमको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट एल्केलाइजर होता है, इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेशनर होता है, हमको पता है कि ये साल्वे प्रोसेस से बनता है, इसको हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 बनता है, और ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये खुद बेस है तो किसके साथ टाइट्रेट किएंगे एसिड का? ऑप्शन में आ जाएगा HCl और H2SO4, तो दोनों आपको ऑप्शन में लगाने हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का लेवल कम हो जाता है, कॉन्टेक्ट लेंस को साफ करने में इसके काम में लिया जाता है। तो ये 7 क्वेश्चंस आप अच्छे से याद रखिए, रेगुलर में एक एक कंपाउंड पढ़िए, आप उसके क्वेश्चंस देखिए, आपको डेफिनेटली, ये जरूरी तो नहीं है कि आपका एग्जाम 6 महीने बाद ही है तो ही आप पढ़ रहे हैं, निकलते ही रहते हैं आपके एग्जाम, तो आपको रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।